हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी सीटेट यूपी टेट के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, तथा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड देखिएगा इसमें कि 61 नंबर वाला क्वेश्चन है कि उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का इसमें अर्थ पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उपत्यका कहते हैं। उसके बाद बी है कि प्राणियों के पेट का एक अंग है उपत्यका, या पर्वत का शिखर है उपत्यका, या पर्वत के पास की भूमि है उपत्यका। तो उपत्यका का अर्थ जो है तो वो है पर्वत के पास की भूमि। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपत्यका का अर्थ जो होता है तो वो पर्वत के पास की भूमि होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 है कि आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आँख की किरकिरी होना, तो ए है अप्रिय लगना, उसके बाद बी है धोखा देना, सी है कि कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ जो होता है कि अप्रिय लगना। अप्रिय लगना ये आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है कि 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। 12 बरस लौ कुकुर जीवे, उसके बाद और 13 लौ जीवे सियार, यह पंक्तियां जो है तो ये किसकी हैं। तो विद्यापति की हैं, चंद्रबरदाई की हैं, नरपत नाल की हैं या जगनी की हैं। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जगनी की हैं। ये पंक्तियां जो दिया है तो इन पंक्तियों को देने वाले हैं जगनी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। रासो अल्लाह खंड के नाम से देखिएगा तो कौन प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो। तो रासो अल्लाह खंड के नाम से इसमें पूछा गया है कि कौन प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। परमाल रासो जो हैं तो ये रासो अल्लाह खंड से प्रसिद्ध, अल्लाह खंड नाम से प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह तत्सम शब्द बताइए कि जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। वह तत्सम शब्द जो है तो जिसके साथ उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो, तो इसमें पूछा गया है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है मानवीय, मानवता, अधीर या विखंडित। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि विखंडित। विखंडित में जो है तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। तो कर्मधाराय समास कहा जाता है, वो द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या द्विग समास। तो इसमें पूछा गया है कि जिसमें जो है पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है द्विग समास कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जमीन का पर्यायवाची नहीं है। तो जमीन का पर्यायवाची नहीं है पृथ्वी, धरती, विटप या धरणी। तो जमीन का इसमें पूछा गया है कि पर्यायवाची नहीं है। तो विटप जो है तो ये जमीन का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पृथ्वी, धरती तथा धरणी ये जमीन के पर्यायवाची हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके तो उसे क्या कहा जाता है। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे देखिएगा क्या कहा जाता है। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके तो उसको कहा जाता, देखिएगा कहा जाता है अनिर्वचनीय। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा में कौन सा अलंकार है। तो इस धरा का यानी यहाँ पे कहा गया इस धरा का
इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की यमक अलंकार। इसमें वर्ड जो है तो वर्डों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन किंतु इनका जो है अर्थ बदल जा रहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि करुण का विलोम है। तो करुण का विलोम देखिएगा क्या है, निष्ठुर है, कोमल है, सरल है या निष्कपट है। तो करुण का विलोम जो होता है तो वो होता है निष्ठुर होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 है कि ऋजु का विलोम शब्द है। तो फ्रेंड देखिएगा ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है, त्रिकोण, सरल, सीधा या वक्र। तो ऋजु का विलोम जो होता है वो होता है वक्र। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें कहा गया है कि कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, उपमा है, श्लेष है या उत्प्रेक्षा है। तो इन पंक्तियों में जो है तो श्लेष अलंकार है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए देखिएगा एक शब्द क्या हो जाएगा, दूरदर्शी, दत्तचित, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होता है तो उसे कहा जाता है जितेंद्रिय। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। कार्य के आरंभ में ही तो विघ्न पड़ना यानी बाधा पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। तो देखिएगा मुहावरे का अर्थ पहला ऑप्शन है सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, या सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, माल पड़ना, या सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, माल पड़ना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि डा तथा ढा में क्या अंतर है। डा तथा ढा में इसमें पूछा है क्या अंतर है। तो डा जो देखिएगा महाप्राण तथा ढा अल्प प्राण ध्वनि है। उसके बाद भी है कि डा अल्प प्राण तथा ढा महाप्राण ध्वनि है। डा तथा ढा दोनों अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, या डा तथा ढा तो दोनों महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो डा तथा ढा में ये अंतर है कि डा अल्प प्राण तथा ढा महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो विश्लेषण शब्द का देखिएगा फ्रेंड्स क्या विलोम होगा, व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या विभाजित। तो इसमें पूछा गया है कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। तो विश्लेषण शब्द का जो विलोम होगा वो होगा संश्लेषण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद, वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें कहा गया है कि लेखक और उसकी कृति के युग में तो कौन सा युग्म गलत है। तो देखिएगा फ्रेंड कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है तो ये युग्म गलत हो जाएगा, क्योंकि दर्शन दिग्दर्शन तो ये रामचंद्र शुक्ल से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। इसमें पूछा गया है कि 4 गज मलमल में तो कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है या गुणवाचक है या परिणाम या परिमाण बोधक है या सार्वनामिक। तो 4 गज मलमल में तो इसमें जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। 4 गज मलमल में तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है। सूरसागर जो है तो किस भाषा की रचना है, अवधी की है, बुंदेली की है, ब्रज की है या छत्तीसगढ़ी की है। तो सूरसागर जो है तो ये ब्रज भाषा की रचना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला सबसे, कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, में छंद है। तो इसमें देखिएगा कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, रोला है या बरवे है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो इसमें जो है तो दोहा हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।